गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। हमने पहला अनुप्रयोग देखा था रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड अनुप्रयोग है ये गॉस प्रमेय का, है ना। जो ये अनुप्रयोग जो है सेकंड है। एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक गोला ले लेते हैं, है ना। ये एक गोला है, ठीक है। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब इस गोले के कारण बोल रहा है ना, मतलब ये गोला हमारा गासी पृष्ठ की तरह कार्य नहीं करेगा, हमको एक और गोला बनाना पड़ेगा जो गॉसी पृष्ठ होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समान आवेशित गोली कवच, इस गोली कवच के कारण, इस गोली कवच के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका ये सेंटर में जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु से एक और गोला ले लेते हैं आर त्रिज्या का, है ना। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी जो त्रिज्या है ये हो जाएगी स्मॉल आर, और इसके मध्य बिंदु ओ से, है ना, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस गोले में हम तीन कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला, इस गोले के बाहर, है ना, जो कि बिंदु पी है। दूसरा, इस गोले के पृष्ठ पर। और तीसरा, इस गोले के अंदर, है ना। तीन कंडीशन होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। एक तो गोले के बाहर हम ज्ञात कर सकते हैं बिंदु पी पर, दूसरा कंडीशन है गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला जो है वो मोस्ट है ना, सबसे ज्यादा पहले जरूरी है गोली कवच के बाहर, है ना, गोली कवच के बाहर, है ना, गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है ना। गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या, है ना, ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या लेना, ठीक है। ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है ना। और इस गोले के केंद्र ओ को, है ना, इस गोले का जो केंद्र है उसको केंद्र ओ मानकर और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। इस गोली कवच के बाहर, है ना, केंद्र उसका भी ओ ही रहेगा। तो इस गोली कवच के बाहर ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक, है ना, गोला बनाते हैं। और केंद्र ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब पहले आपका जो गोला है उस गोले का केंद्र ओ है, त्रिज्या कैपिटल आर है। उसके बाद इस गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे, और इस गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर एक अल्पांश ds ले सकते हैं, है ना, या फिर पूरे पृष्ठ पर भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर स्मॉल एक अल्पांश ले सकते हैं या पूरा पृष्ठ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु पी पर एक अल्पांश ले लेते हैं ds, है ना, एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस गोलीय, है ना, इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, आपको फार्मूला पता है, फाई बराबर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो गोलाकार पृष्ठ है ना, ये गोलाकार पृष्ठ है और बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ds, है ना। बंद पृष्ठ का समाकलन कर देंगे, बंद गोली पृष्ठ का। तो फिर से लिख देता हूँ, ये बंद पृष्ठ का समाकलन है ई इंटू ds, ठीक है, और cos, ठीक है, थीटा। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हुए। सम ऑफ बंद पृष्ठ का समाकलन ई इंटू ds, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, है ना, और 0 अंश मतलब 1 हो जाते हैं। तो यह आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सम ऑफ ई इंटू, है ना, ds। और आपको पता है कि जो ई है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है ना, मतलब फिक्स रहते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू
सम ऑफ ds, है ना। अब यहाँ पे जो पृष्ठ है वो कैसा है, गोलाकार है ना, पृष्ठ कैसा है, गोलाकार। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिख लेंगे ds सम ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, है ना, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल सम ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चालक है कैसा है, गोलाकार है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, तो फाई e इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद किंतु गॉस प्रमेय से क्या होता है, किंतु गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस के प्रमेय से फाई e बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप, है ना, इस समीकरण एक ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, आप जैसा चाहो वैसा हल कर सकते हो। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू रख देंगे e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, e इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, एक बार लिख लिए, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, या फिर यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर रख दूंगा और थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर रख दूंगा, है ना। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है सेकंड, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोला है ना, तो एक गोला है जिसका त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, और ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है। तो इस गोले के कारण ज्ञात करनी है, तो ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला ले लेते हैं, इसके चारों ओर, है ना, एक गोला ले लेते हैं जो कि कैसे करेगा, गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, और केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कंडीशन कह रहा है कि गोली कवच के बाहर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गोली कवच के बाहर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम एक अल्प पृष्ठ ds ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर सम ऑफ e इंटू डी एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे फाई बराबर सम ऑफ e इंटू डी एस, है ना, सम जो e है वो फिक्स्ड होता है, तो समाकलन कर देंगे ds का वैल्यू क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। फिर किंतु गॉस प्रमेय से फाई e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों वैल्यू को जब आप रखेंगे, फाई का ये वैल्यू ये भी है और फाई का वैल्यू ये भी है, ठीक है। तो इन दोनों को आप जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गोली कवच के कारण, है ना, गोली कवच के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये गोली कवच के बाहर का कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब पृष्ठ पर, है ना, सेकंड कंडीशन बनता है गोली जो कवच है उसके पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या होगा, जो ये कैपिटल आर है जो यहाँ तक है ना, कैपिटल आर क्या है, यहाँ तक है, और स्मॉल आर कहाँ तक है, पूरा यहाँ तक है, ठीक है, ये स्मॉल आर का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो कैपिटल आर है वो पृष्ठ पर किसके बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर होगा। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। आपके जो आंसर में स्मॉल आर आया है वो हो जाएगा e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप जो स्मॉल आर लिखें वहां पर आप क्या लिख देंगे, कैपिटल आर, है ना। जो पृष्ठ पर क्या होता है, जो स्मॉल आर है, पहले अंदर वाले गोले का जो त्रिज्या स्मॉल कैपिटल आर है, और बाहर वाले त्रिज्या का जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो ये दोनों आर जो होंगे, मतलब दोनों त्रिज्या आपस में पृष्ठ पर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर अंदर वाले गोले की त्रिज्या है, स्मॉल आर बाहर वाले गोले की त्रिज्या है, पृष्ठ पर दोनों त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, और आपके आंसर में जो स्मॉल आर आया है वहां पर आप क्या कर देंगे, कैपिटल आर। और तीसरा कंडीशन बनता है गोले के अंदर, है ना, गोली पृष्ठ के, गोली कवच के अंदर, ठीक है, गोली कवच के अंदर। तो हमने पढ़ा है समबाहु पृष्ठ में कि कोई भी आवेश है वो गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, और अंदर कोई आवेश क्या होता है,
नहीं होता, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अतः गोलीय कवच के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आप तीनों कंडीशन में निकाल सकते हैं। पृष्ठ के बाहर का फार्मूला, पृष्ठ पर है ना, गोली कवच के बाहर का ये फार्मूला है, पृष्ठ पर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, है ना, यहाँ पर कैपिटल आर रख देंगे, और गोली कवच के अंदर, तो गोली कवच के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अतः यहाँ पर क्या करेंगे आप 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप अल्प पृष्ठ नहीं लेना चाहें तो कंप्लीट पृष्ठ का भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप ds की जगह s लिख सकते हैं तो भी चलेगा, है ना। सभी जो बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, नवबोध, प्रबोध, ये जितने भी और भी जो हमारे पास स्टडी मटेरियल हैं, सबका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, है ना, सबका अपना एक अलग मेथड होगा। बस आपका जो बनाने का तरीका वो गलत ना हो, आंसर गलत ना हो, बाकी आप कंडीशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। तो थैंक यू, देखते हैं अगला अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में।